लगा कि एक दृष्टांत बताएं कि तब बताया कि एक उत्तम नाम के नगर में आत्मदेव नाम से पंडित जी रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। और पंडित जी तो बड़े विद्वान थे महाराज। उनका जीवन सुंदर होने पर भी संतान कोई घर में नहीं हुई। और जब संतान नहीं हुई तो उनको पीड़ा हुई महाराज। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत्पत्तन उत्तमम यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौति स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीव इव भास्करः। उनकी पत्नी है धुंधली। क्या नाम है? ये तो कथा याद कर लो कम से कम। क्या नाम है पत्नी का? धुंधली। और पंडित जी का क्या नाम है? आत्मदेव। घर में सब सुख है, संतान नहीं। यही देखो जगत की रीति है। किसी के घर में कोई दुख, किसी के घर में कोई दुख होता महाराज। आत्मदेव जी जंगल चले गए। पुत्र के न होने के कारण से सोचा आत्महत्या कर ले। एक संत मिले और उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा महाराज हमारे कोई औलाद नहीं है, इसलिए मैं मरना चाहता हूं। उन्होंने मस्तक देखा और कहा अरे पंडित जी तुम्हारे तो 7 जन्म तक कोई संतान नहीं अभी होगी। ऐसा जब कहा तो चरण पकड़ लिया, जिद किया। संत भगवान ने झोली से प्रसाद निकाला, फल, और आत्मदेव जी को दे दिया। कहा भैया इसको अपनी पत्नी को खिला देना और 1 वर्ष तक विधि पूर्वक जीवन जिए तो संतान दिव्य होगी, निर्मल होगी। फल लेके आए पंडित जी और फल देने के बाद में वो तो अपने काम में लग गए। जी महाराज फल को खाई नहीं और सलाह किससे लेती है? ध्यान दो इस प्रसंग पर। ये देह ही उत्तम नगर है। इस देह से ज्यादा सुंदर कोई नगर नहीं होता। नवद्वारे पुरे देही, इसी में जो रहता है उसको पुरुष कहते हैं। कैसी सुंदर देह भगवान ने बनाई। इसमें जो रहने वाला जीव आत्मा है उसी का नाम है आत्मदेव। और इस जीव आत्मा रूपी आत्मदेव की जो पत्नी है, इस बुद्धि का ही नाम पत्नी है। और ये जीव अपनी बुद्धि के अनुसार चलता है। सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार चल रहे हैं। इसलिए आत्मदेव अपनी पत्नी के अनुसार चलते हैं। और बुद्धि कैसी है? धुंधली। धुंधली माने धुंध जैसे छा जाता है ना, वर्षा कोहरा आ जाए ठंडी में तो चीज होती है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती। वैसे ही धुंधली को साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता। ऐसी बुद्धि के साथ यह जीव जुड़ता है। कोई संत की कृपा मिल जाए तो जीव चाहता है मैं भी कर लूं, मैं भी ऐसा भजन करूं, मैं भी सत्संग करूं।
लेकिन उसकी बुद्धि खाने के लिए तैयार, उसका बुद्धि मना करती, नहीं नहीं नहीं, अभी तो ये काम है, अभी तो ये काम है, ध्यान दो, यही धुंधली बुद्धि है। समझ में आ रही बात को? इस आत्मदेव की पत्नी ने सलाह लिया अपनी बहन से, बहन माने अपने जैसे ही लोगों से, सत्कर्म जब भी करना हो तो सलाह किसी श्रेष्ठ आदमी से लेना। अगर सत्कर्म करने की सलाह किसी संसारी से तुमने लिया तो तुम्हारा सत्कर्म होगा ही नहीं महाराज पूरा। आपको कथा करानी है तो किसी भक्त से पूछो, सज्जन लोगों से पूछो, तो कहेंगे भैया बहुत अच्छा विचार है, और तुमने सज्जन से नहीं पूछा तो वो कहेगा अरे भाई बुद्धि खराब हो गई क्या, तुम भी कहां फंस गए। देखो, धुंधली ने अपनी बहन से सलाह लिया जो धुंधली ही थी। उसने कहा ना बहना मत खाना, इन संतों के फल का क्या भरोसा। सुखदेव जी महाराज तो 12 वर्ष गर्भ में रह गए थे। फल मत खाना। हमारे कई संतान है, मेरे पति बड़े निठल्ले हैं, कुछ करते धरते नहीं, पैसा की जरूरत रहती है, मैं गर्भ से हूं, समय आने पे हम तुम्हें बच्चा दे देंगे, तुम पैसा दे देना, तुम्हारा भी काम बन जाएगा और हमारा भी काम बन जाएगा। महाराज इस सलाह देने वाले बड़ी अच्छी तरीके से सलाह दे देते हैं। सावधान रहिए जरा सलाह लेने में और सलाह मानने में भी। हल जो था उसको गांव घर में गैया पाली थी, तो गैया मैया को फल खिला दिया, परीक्षा लेने के लिए कुछ होता है कि नहीं। इधर धुंधली की बहन को जब बालक हुआ तो बच्चा लाके दे दिया और ढिढोरा पिटवा दिया, महाराज बालक हुआ, बालक हुआ, बालक हुआ। ध्यान रखना, जो तिकड़म से सफलता पाओगे वो तुम्हारे पास में जो है शांति वो भी लेके डूब जाएगी। महाराज जो झूठ से कपट से छल करके उपलब्धि बनाओगे वो तुम्हारे जो पास में है वो भी सब डुबा देगी। धुंधली ने यही किया, आत्मदेव को गुमराह कर दिया, बताया नहीं। खैर ये हुआ नामकरण करो। आत्मदेव ने सोचा मेरा नाम आत्मदेव है, जिनका नाम रामदेव रखेंगे, श्यामदेव रखेंगे। धुंधली बिगड़ पड़ी, अरे देव जी देखो 9 महीने मैंने पेट में पाला और नाम तुम्हारे हिसाब से चलेगा। नहीं नहीं, मेरा नाम धुंधली तो मेरे छोरे का नाम धुंधकारी। हे भगवान, नाम भी सोच विचार के रखा करो भाई। आजकल तो ऐसे ऐसे नाम लोग रख देते हैं जिनका कोई मतलब नहीं दिखता। इधर कहते हैं 3 माह के बाद में उन गाय माता ने भी एक बालक को जन्म दिया। केवल कान गाय माता के जैसे, बाकी पूरा शरीर बालक का। महाराज आत्मदेव जी बहुत प्रसन्न हो गए। देखो भगवान ने 2 लाला दे दिया। गोकर्ण जी का कान बड़े होने से गो माता के नाम रखा गोकर्णा। इधर धीरे धीरे गोकर्ण जी बड़े विद्वान हो गए, विवेकी हो गए, संत हो गए और धुंधकारी दुष्ट हो गया। कुत्ते पालता, गाय नहीं पालता, छोटे बच्चों को कुएं में डाल देता, बच्चों को हिंसा करता, सताता,
सबको छू के आता तो भी हाथ धुलने की उसको जरूरत नहीं लगती। बड़े बड़े नाखून, बाल, विभत्स जीवन, ऐसे लोगों के खर्चे बहुत होते हैं। होंगे आपके भी आसपास कहीं, काम एकदम नहीं करेंगे और दाम उनको बहुत चाहिए। माता पिता से पैसे लाओ, पैसे लाओ, माता पिता कहां पैसे देंगे। भैया, एक दिन की बात है कि पिता को बहुत सताया। गोकर्ण जी महाराज इस बात से पिता को प्रेरणा देते हैं, पिताजी आप यहां क्यों हैं? तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, हरि के भजन में लग जाओ। लेकिन बात समझ में नहीं आई। एक दिन धुंधकारी ने थोड़ा हाथ चलाया, पिटाई कर दी। उसके बाद महाराज हरिद्वार जा करके भगवान के भजन में लगा के अपने जीवन को धन्य बना दिया। महाराज नहीं, फिर से आया, मम्मी कहते हैं आ जा जा जा, ले ले फिर ले ले। और महाराज ये खेल चलता रहता है और कई बार बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। हे माताओं, भाव यही है कि संतान पे नजर रखी जाए कि कहीं ये बिगड़ तो नहीं रहे, जरूरत है तो देना ही पड़ता है। धुंधकारी इतना बिगड़ गया, नशा, सारे दुर्गुण आ गए और एक गलत व्यक्ति को कोई धन पूरा नहीं कर सकता। एक दिन मां को धीरे धीरे वृद्ध हो गई, पिटाई करता है, मारता है, बहुत दुख है जीवन में। जिसके घर की माताएं रोती हैं, समझ लो वहां पर अब बहुत बड़ा महाभारत होगा, दुख होगा महाराज। इसलिए घर में बालक और वृद्ध और विकलांग के कभी आंसू नहीं गिरने चाहिए। गांव में ही कुआं है और धुंधली जी दिखता नहीं, वृद्ध हो गई हैं, कुएं में ही गिर गई महाराज। अब तो ये और निडर हो गया, 5 वेश्याओं को ले आया, घर में रख लिया। वेश्याएं पैसे से प्रेम करती हैं। एक दिन इसने चोरी किया, किसी राजा के यहाँ बहुत माल मत्ता लाया। सब समझ गई कि राजा के सिपाही आएंगे, मैं भी पकड़ी जाऊंगी। इसलिए रात्रि में ही बांध दिया चारपाई से और पीट पीट के जलती हुई लुकाठी लगाया मुंह में और मार डाला महाराज। ध्यान रखना, अगर हम किसी को सता रहे हैं तो आप सता ही नहीं रहे हो, आप अपने को सतवाने की भी बीज बो रहे हो महाराज। और अगर आप किसी को सुखी बना रहे हो तो आप सुखी ही नहीं, आप सुखी होने के बीज भी बो रहे हो साहब। कुछ लोग इसी कथा में आएंगे लेकिन कथा नहीं सुन पाएंगे। उनके अहंकार, उनके अभिमान, वो बैठ नहीं पाएंगे। और कुछ लोग इसी कथा में बैठ के अपने जीवन का उद्धार कर लेंगे महाराज। हे भ्राताओं, वेश्याओं ने जलती लुकाठी मुंह में लगा दिया। धुंधकारी की अकाल मौत हुई, प्रेत बन गया। गोकर्ण जी तो घर का परित्याग कब के कर चुके हैं।
गांव के लोग मिले, पूछा भैया हमारे घर का क्या हुआ? लोगों ने बताया, गोकर्ण तुम्हारा भाई तो महादुष्ट निकला, ध्यान रखिए। यहां कई ऐसे पिता बैठे हैं जिनके पुत्र ऐसे निकले, जिनके द्वार पे कथा आ रही है, गीता आ रही है, सत्संग आ रहा है, विकास आ रहा है, सम्मान और इज्जत आ रही है। और कई ऐसे भी कहो हो भाई जिनके द्वार पे उनके नासमझ लोगों के कारण ही दुख आ रहा है, समस्याएं आ रही है साहब। गोकर्ण जी विवेक हैं और धुंधकारी अविवेक है। अभी बताया था ना विवेक कैसे मिलेगा, जो प्रश्न सुनेगा वो ठीक से समझेगा कथा को। आत्मदेव जीव है, धुंधली बुद्धि है, और गोकर्ण जी विवेक है और धुंधकारी अविवेक है। सभी बच्चे ध्यान से सुने, अगर जीवन में हंसना चाहते हैं तो तुम कितने भी बड़े पोस्ट पे हो जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर अविवेक होगा तो तुमको रोना पड़ेगा। और तुम बाह्य दृष्टि से कितने भी कमजोर हो जाओ, वैसे होगे नहीं। जहां विवेक होता है वहां समृद्धि संपत्ति सब आया करता है महाराज। विवेक गोकर्ण है। गोकर्ण कैसे पैदा हुए सुन चुके हो, तो तुम्हें शब्द आ जाए तो मुझे लगेगा कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। गोकर्ण पैदा हुए संत के फल से, यानी सद्गुरु की बात, संत की बात, शास्त्र की बात, माता पिता श्रेष्ठ जनों की जो बात को मानेगा, उसके भीतर से विवेक रूपी गोकर्ण जी पैदा हो जाएंगे। और जो बतिया न मानेगा वो का हुई, उसके वो धुंधकारी हो जाएगा। वो कोशिश बहुत करेगा कि अब सुधर जाएगा, नहीं और फंस जाएगा। सोचा था हम करेंगे, सोचा था हम करेंगे, हरि की उपासना। सोचा था हम करेंगे, हरि की उपासना। सोचा था हम करेंगे, हरि की उपासना। दिन रात मगर वासना, दिन रात मगर वासना। चलते चले गए आदत पुरानी लेख पर, चलते चले गए ठहरे नहीं ये उम्र भी, ढलती चली गए ठहरे नहीं ये उम्र भी। न मानता, मतारी की बात नहीं मानता, किसकी मानता है? गजोधर की। वो कौन है?
वो सुबह सुबह से चालू हो जाते हैं, लगे दम मिटे गम चलिया क्षमा छम, कमाएगी दुनिया खाएंगे हम, पुलिया पे मिलेंगे हम और तुम। है? ये अविवेक है। ऐसे लोग कोशिश करेंगे सुधरने की, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है प्यारे। ये भगवान की कंपनी में जब दोबारा जाएंगे तभी कुछ इनका हो सकता है। यह कथा इसको कुछ और नहीं समझना। तुम अगर अपने पत्नी के, बच्चों के, मित्रों के सच्चे हितैषी हो तो उनको केवल इस कथा की गंगा में ले आइए, उनका जीवन ऐसा महक जाएगा कि चारों तरफ सुगंध फैलेगी। और नहीं मानोगे तो हमार का बिगड़ेगा हो। अभी गीत गवाया हूं। सृष्टि की बात मानने से विवेक पैदा होता है और न मानने से अविवेक पैदा होता है। माता पिता, सद्गुरु, संत, शास्त्र जो बताएं उसको मानो। लेकिन आजकल के छोरा सोचते हैं हम तो बहुत पढ़ लिख के आए, हमार तो बपई कक्षा 3 न पढ़े हैं। कक्षा 3 वो भले ना गए हो, लेकिन जो उनके पास विवेक है वो तुम्हारे जीवन को सुंदर बना देगा। बच्चों, आप पिता को पिता समझो, मां को मां समझो। धुंधकारी अकाल मौत हुई, जी भी पूरा नहीं पाया। गांव के लोगों ने गोकर्ण भैया को बताया, भैया उसने तो सब नाश कर दिया। गया में गए, पिंड दान किया। सोचा गौमा में अपनी जन्मभूमि में भी देख आए, घर का द्वार का क्या हाल है। गोकर्ण जी जब आए तो सब नगर के, गांव के लोगों ने बैठने का प्रबंधन कर दिया। चौकी लगाई, श्रद्धा से लगाई, ऐसे नहीं लगाई खाली जैसे मजदूर लोग काम करते। नहीं, दिल से जो काम करते हो वो दिलवर को पसंद आता है महाराज, इसलिए दिल से काम करिए। सरकारी सेवा न करिए, श्रद्धा से सेवा करिए। रात्रि को प्रेत बन के आया और जगाने लगा। गोकर्ण जी ने सोचा कौन है, बोल नहीं पा रहा। महापुरुषों के तप, त्याग और साधना का बल जल को अभिमंत्रित किया और जैसे ही उसको अभिमंत्रित जल का प्रहार दिया, वाणी प्रकट हुई, भैया अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः। मैं तुम्हारा भाई हूं भैया। अरे तुम्हारे लिए मैंने गया में पिंडदान दान कर दिया, श्राद्ध कर दिया, अभी भी तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी ने कहा, भैया तुम एक बार नहीं 100 बार जाके कराओ, लेकिन मैंने इतने बड़े पाप किए हैं, हमारा उद्धार उससे हो ही नहीं पा रहा है। कैसे? जैसे कोई छोटा मोटा किसी को 10 रुपया चुरा लिया हो और आप FIR कर दो, या 2 बोरिया गेहूं कोई ले लिया हो, FIR कर दो, तो जमानत मिल जाएगी तुरंत, आपको ज्यादा नहीं परेशान होगा। लेकिन कोई राष्ट्रद्रोह किया हो तो उसको तो जमानत सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिलेगी। वैसे ही छोटे मोटे पाप किए हो तो जाके गया में पिंडदान करो, श्राद्ध करो, मुक्ति हो जाएगी।
लेकिन हमने नेशनल क्राइम किया है, इतना बड़ा क्राइम किया है, हमारा उद्धार नहीं हो रहा। भैया कोई उपाय करो। गोकर्ण जी ने प्रातःकाल सूर्य भगवान से मांग किया। हृदय में ही भगवान है। जब कभी संशय हो, निर्णय ना ले पा रहे हो, तो आंख बंद करके शांति से बैठो भगवान की पूजन आराधन जप के बाद, और हृदय से ही प्रेरणा आपको मिलेगी। आपकी श्रद्धा आपके गुरु पर, भगवान पर, जिस पर भी आपकी हो, उनको ध्यान करो। जिसकी जैसी श्रद्धा होगी वैसा ही उसको फल मिल जाएगा। प्रेरणा मिली कि इनको भागवत कथा सुनाओ, क्योंकि जो काम कोई और साधन से ना हो पाए, उस काम को भगवान की कथा पूर्ण कर देती है महाराज। ऐसी महिमा है इसकी। सब लोगों ने तैयारी किया, मंडप बनाया, बड़ा सुंदर मंडप बनाया, सुंदर बैठने का अनुशासन। कोई आगे पीछे नहीं जाता, ये नहीं जिसको देखो वही भागा जा रहा, उतर जा रहा, चढ़ जा रहा, नहीं, एकदम सब अनुशासन में है। किसको कब कहां जाना, कितना, सब नियत है। और गोकर्ण जी महाराज पीठासीन हुए, सब श्रोता लोग बैठने लगे। धुंधकारी कैसे बैठता, उसका लिंग शरीर है, स्थूल शरीर है नहीं, इसलिए बांस गाड़ा गया, और बांस 7 गांठों का उसमें पोला होता है, उसमें आके बैठ गया। एक दिन की कथा से एक गांठ छूटी, 7 दिन की कथाओं से 7 गांठें फूट गई। अरे तुम ये विचार करो कि भगवान की वो कथा है जिसमें जड़ बांस की भी गांठें फट सकती हैं, तो तुम्हारे हृदय की ग्रंथि क्यों नहीं खुल सकती साहब। दिव्य विमान लेके देवगण आए और धुंधकारी उस पर बैठ करके चलने लगा। कभी कभी मनुष्य को समझ में आता है, लेकिन वक्त निकल जाने के बाद अब उसको पिता की सीख याद आई। गोकर्ण भैया, आपने भागवत सुना के हमारा उद्धार कर दिया। आपने भागवत हमको न सुनाई होती तो हमारा तो ये बंधन जाता ही नहीं। हमारे पिता कितना हमको समझाए, कितना सिखाए। ध्यान रखना बेटियों, तुम कॉलेज यूनिवर्सिटी में चाहे जितनी बड़ी शिक्षाएं प्राप्त कर लो, लेकिन तुम्हारी मां जो तुमको सिखाएगी उसका कोई मुकाबला नहीं होगा। और जितने छोरा लोग बैठे हैं ये भी सुन लें, तुम चाहे जिस यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आ जाओ, लेकिन तुम्हारा बाप तुमको जो बता देगा, सिखा देगा, वो विश्व की कोई विश्वविद्यालय नहीं सिखा पाता। जिसने माता और पिता को समझ लिया वही विवेकी बन जाएगा, वही गोकर्ण बन जाएगा, वही दुनिया में, गांव में पूजा जाएगा। और जो माता पिता की नहीं समझ पाया वो पत्नी की क्या समझेगा, समाज की क्या समझेगा। वो जब तक रहेगा स्वयं दुखी रहेगा, लोगों को दुखी करेगा और आगे की गति भी बिगाड़ लेगा महाराज। इसलिए सबसे पहले भगवान है माता और पिता। भागवत सुनने आए हो तो आज से नियम ले लो,
कि प्रातः काल जिन माता पिता हमें रोटी खिला रहे हैं, एक दिन होटल में खाने जाओ तो खा के हाथ जैसे धुलोगे उससे पहले ही बिल आ जाता है, नहीं ना। और माता पिता हमें रोज खिलाते हैं, बढ़िया खिलाते हैं। माँ कभी बीमार नहीं होती और पिता कभी गरीब नहीं होता बच्चों के लिए। रोज बनाती है, कभी बीमार नहीं पड़ती, क्योंकि वर्षा को, किशन को, सबको खिलाना है। और दुनिया का बाप एक ऐसा पद है कि अपनी बनियान भले ही फट जाए लेकिन बच्चों की परवरिश में कोई कमी ना आए, उसके लिए कभी अभाव नहीं होने देता। और तुम न जाने क्या पढ़ रहे हो। दुनिया का सबसे प्रथम और निकट भगवान माँ और पिता है। माता पिता को जिसने समझ लिया वो सद्गुरु को आगे समझ पाएगा, और जिसने माता पिता और सद्गुरु को समझ लिया वो भगवान को भी समझ जाएगा। महाराज, अनुशासन में बैठो, ये यज्ञ है, ये स्वतंत्र नहीं कि आप कभी भी आ जाओ, कभी भी चले जाओ। और नहीं तो कुछ होगा नहीं, फिर आप भटकेंगे, रोएंगे, बताओगे कुछ होता नहीं है। ये भारत की व्यासपीठ है, इसकी महिमा समझो, इसको आओ तो जरा बंधन करो। ये ऐसा विद्यालय है 7 दिन का जो तुम्हारे 7 जन्मों के दोषों को समन कर देगा साहब। धुंधकारी स्वयं दुखी हुआ और सारे गांव को दुखी कर दिया। गोकर्ण जी स्वयं सुखी हुए और सबको सुखी बना दिए। आज धुंधकारी को याद आता है कि मेरे पिता की बात मैंने नहीं मानी, माँ की बात नहीं मानी, अब वो ना माँ है ना पिता है। एक दिन हमारे लिए भी माता पिता नहीं होंगे, अभी हैं, उनका आदर कर लो। एक दिन रोओगे तुम, एक दिन रोओगे तुम, चीख और पुकार के माता पिता की अपने फोटो निहार के, माता पिता की अपने फोटो निहार के, माता पिता की अपने फोटो निहार के,
पिता के अपने फोटो को निहार के, माता पिता के अपने फोटो को निहार के। समस्या हो हमें धीरज बढ़ाते। सिर पे न हाथ होगा धीरज बढ़ाने को, सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को। आएगी न मैया अपने, उठो जगो बेटा, आएगी न मैया अपने लाल को जगाने को। आएगी मैया न अपने लाल को जगाने को। सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने ओ सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को। आएगी न मैया अपने लाल को जगाने को। उस दिन सुहाएंगे ना, उस दिन सुहाएंगे ना सुख संसार के। माता पिता के अपने होठ को निहार के। माता पिता के अपने होठ को निहार के। एक दिन रोएगा तो, एक दिन रोएगा तो चीख और पुकार के। माता पिता के अपने होठ को निहार के। माता पिता के अपने होठ को निहार के। माता पिता के अपने होठ को निहार के। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। एक दिन रोएगा तो चीख और पुकार के। माता पिता के अपने होठ को निहार के। माता पिता के अपने होठ को निहार के। एक बार एक माता पिता और उनका एक बेटा सफर कर रहे थे यात्रा में। कहते हैं सफर ऐसा कुछ व्यवधान बना कि उस सफर में
माता और पिता एक जलयान के से यात्रा होने के कारण से सागर के मध्य टापुओं में बिलग बिलग टापुओं पर जाना पड़ा। इधर माता पिता हैं और उधर उनका बेटा है। दोनों दूर हैं, बीच में जल है। अब लगता है जान बचेगी नहीं, कैसे जिएंगे। कहते उस समय पिता ने और यह सोचा कि भगवान की जो लीला होनी थी वो तो हो जाएगी, हमारे हाथ में तो आराधन है, इसलिए वो भगवान की आराधना करने लगे। इधर ये बेटा भी सोचा कुछ नहीं कर सकते, तो ये भी महाराज अपने जीवन के बारे में कल्पना कर रहा। इतने में पिता की तपस्या कबूल हुई। बेटे ने मन में भाव आया कि एक सुंदर हमारे पास यान आ जाए। यान आ गया, मन में आया बढ़िया भोजन आ जाए, भूखा हूं, भोजन आ गया। मन में सोचा जो मांगता हूं वही होता है, तो सोचा ब्याह नहीं भयो, एक ब्याह भी हो जाए, बढ़िया लुगाई मिल जाए। एक देवी आई महाराज और ब्याह भी हो गया। ब्याह भी हो गया तो मन में आया दुल्हन को लेकर के घर चले जाएं। इतने में मार्ग मिला और उस यान पर बैठा पत्नी को लेकर के। तो यान चालक रूपी भगवान ने उस बेटे से कहा, बेटा तुम्हारा बाप भी यहीं फंसा है, उसको नहीं ले चलोगे? तो क्या जवाब दिया कि तपस्या मैंने की, फल मुझको मिला तो मैं ले जाऊंगा, बाप से क्या लेना देना है। तो चालक रूपी भगवान ने कहा, अरे बेटा ये जो तुमको मिला है वो तुम्हारी वजह से नहीं मिला है। पूछा फिर किसकी वजह से मिला है? कहा तुम्हारे बूढ़े पिता ने जो तपस्या किया वो तुझको मिला हुआ है। पूछा पिताजी ने मेरे क्या तपस्या किया? भगवान ने कहा तू तो खाली कल्पना में बैठा था और तेरा बूढ़ा बाप यही हमसे मांग रहा था कि हमारा बेटा जो चाहता है सुखी हो जाए, खुशी हो जाए, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो तुमको जो ये मिला है ये तुम्हारे पिता की वजह से मिला हुआ है। ए बाबा, दुनिया में एक कपड़ा भी लेने जाओ तो फ्री में नहीं मिलता, लेकिन माता पिता हमें जीवन भर पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, भोजन देते हैं, भवन देते हैं, भूमि देते हैं, प्यार देते हैं। तो क्या हम उनका आदर करें? इतना भी नहीं बनता। कथा सुनने के बाद अपने माता पिता का आदर यदि तुमने करना प्रारंभ कर दिया तो मैं समझूंगा ये प्रसंग सुनाना सफल हो गया। महाराज माँ बाप से बढ़कर
दूजा नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। पहले तो माने तुमको 9 महीने पेट में ढोया। रोया सीने का दूध पिलाया, तू जब जब बंदे रोया। तुझे तो जाना अर्ज है, तुझे तो जाना। तेरा काम है कर्ज चुकाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। दिल उनका
भक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। जिसने तुम्हें जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना, दिल उनका नहीं दुखाना, दिल उनका नहीं दुखाना। इस धरती के पहले भगवान, माता और पिता हैं, जिनका घर में नित्य दर्शन करिए। एक बिना बस पकड़े, बिना ट्रेन पकड़े, जिनका नित्य दर्शन जिन भगवान का मिलता है, उनका नाम माता और पिता है महाराज। धुंधकारी का उद्धार हुआ। यह चरित्र हमें आपको सिखाता है कि हमारे जीवन में विवेक बना तो हम अपना भी मंगल कर लेंगे और लोगों का भी मंगल कर लेंगे महाराज। लेकिन अविवेक होगा तो स्वयं में भी दुखी होंगे और दूसरों को हमारे द्वारा दुख ही मिलेगा महाराज। आगे कैसे कथा सुननी चाहिए, इसकी विधि बताया। जब भी कथा सुनने का